हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। सबसे पहले ये डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है, इसका कैपेसिटर में यूज क्या होता है, किस चीज़ से बना है क्या, और इसका यूज यानी कि ज़रूरत क्यों पड़ा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर पढ़ते पढ़ते हम लोगों को ध्यान भी नहीं आया कि हम सोचें कि डाई इलेक्ट्रिक की ज़रूरत क्यों पड़ा। ध्यान भी कैसे जाता, सिलेबस जो इसका इतना बड़ा है। कोई बात नहीं, अब ध्यान चला जाएगा। ये हो गया पॉजिटिव प्लेट जिस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब अगर ज़रा हम देखें तो ये जो प्लेट है एफ फोर्स से इसको अपनी तरफ खींचेगा और नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा एफ फोर्स से, बिल्कुल खींचेगा। तो फिर दोनों तो ये चिपक जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे और फिर दोनों चिपक के फिर कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर देंगे। और ये रखा कहाँ है, एयर में, फ्री स्पेस कह लो या वैक्यूम कह लो, और इन सब की तरफ कोई ध्यान नहीं गया। पर कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं। ये देखते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक है क्या। अगर हम मटेरियल को कंडक्टर के बेसिस पे यानी कि कंडक्टिविटी के बेसिस पे डिवाइड करें तो डाई इलेक्ट्रिक क्या होगा। तो ये कंडक्टिविटी के बेसिस पे कंडक्टर भी नहीं है, कंडक्टर भी नहीं है, इंसुलेटर भी नहीं है। कुछ किताबों में दिया है कि यह सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर। तो यह सेमी कंडक्टर भी नहीं है। यह एक चौथी मटेरियल है जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। क्या है, डाई इलेक्ट्रिक। और मोस्टली यह सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे ग्लास हो गया, माइका हो गया, ये सब डाई इलेक्ट्रिक है। और भी सारे हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। इसकी एक खास प्रॉपर्टी ये है कि यह करंट को अलाउ नहीं करता है, यह करंट को अलाउ नहीं करता है। डू नॉट अलाउ करंट। लेकिन एक खास बात यह है, वो क्या है, वो ये है कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जनरेट होता है, बनता है। बट अलाउज डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी और इलेक्ट्रिक जो फील्ड बनेगा, अगर वैक्यूम रखा है तो ई नॉट कह दिया, राइट। अब जो ये डाई इलेक्ट्रिक है, हम कह सकते हैं कुछ नॉन कंडक्टर जैसी प्रॉपर्टी होती है। कैसी होती है, कुछ नॉन कंडक्टर जैसी प्रॉपर्टी होती है। अब हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटर के अंदर, ये कैपेसिटर है का पॉजिटिव प्लेट है ये, और ये हो गया, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि साफ साफ दिखे। अब इसी पे हम क्या करेंगे, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को रख देंगे, इसके अंदर रख दिया।
एयर में रखा है। एक्चुअली हम इसको ये कह सकते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक जो मटेरियल है इसी के ऊपर पतली एक कोटिंग है, किसकी? मेटल की। ठीक है, ये भी कह सकते हैं पतली मेटल की कोटिंग है। अब जैसे ही इसमें रखेंगे तो इसमें पोलराइजेशन होगा, यानी कि ये पॉजिटिव प्लेट है तो इधर नेगेटिव डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव डेवलप हो गया, और इधर कौन सा डेवलप होगा? पॉजिटिव प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। सिंपल हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर मान लेते हैं ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव किधर अट्रैक्ट होगा? इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर ये कोई है तो इसका नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव हो गया। यानी कि इसमें क्या हो रहा है? पोलराइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? पोलराइजेशन हो गया। तो इस पोलराइजेशन की वजह से इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जनरेट होगा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलरेडी बाहर लगा चुके, मतलब बाहर भी होगा क्या? ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से? एक्सटर्नल। ये क्या है? एक्सटर्नल फील्ड। किसकी वजह से? ड्यू टू प्लेट्स। ये दोनों पॉजिटिव प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ये जो प्लेट है इसका चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा हो गया, इसका हो गया माइनस सिग्मा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो गया। तो इसके अंदर यहाँ ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने रखा है, मतलब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, तो इसमें ये नेगेटिव चार्ज अगर पोलराइज्ड हुआ है तो इधर क्या होगा? इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी भी आएगी, इधर भी आएगी इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर इसी डाई इलेक्ट्रिक के प्लेस पे मेटल रखते तो मेटल में क्या होता? मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितने चार्ज हैं उतने ही चार्ज मेटल के अंदर इस सरफेस पे जनरेट हो जाते, और फिर इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव जनरेट हो जाता, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते। यानी कि जितना पॉजिटिव है ना उतने ही ले खचाक वो इंड्यूस्ड हो जाता, फिर वो न्यूट्रल कर देता, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता? ख़त्म कर देता। तो ये जो डाई इलेक्ट्रिक है इसके अंदर क्या है? चार्जेज है ना, तो चार्जेज आर इनसाइड in dielectric, यानी ये जो डाई इलेक्ट्रिक है इसमें क्या हो गया? इधर नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया। और सिग्मा आई क्या है? तो ये है इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, ये है इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई, राइट। और यह के क्या है? तो के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कह सकते हैं। के है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, राइट। अब इसके बाद से जैसे डाई इलेक्ट्रिक लगाया इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गया। अब देखो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वह किधर है? ये बाहर ऐसे है, और इसी के अपोजिट ये इस साइड है, ये है ई नॉट, और इसी के अपोजिट में अंदर डाई इलेक्ट्रिक में ई आई अपोजिट में। मतलब ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कम कर देगा। क्या करेगा? कम कर देगा। मीन्स ये जो ई आई है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन
इन डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस विल व्हाट डिक्रीज, यानी कि कम कर देगा, अपोज करेगा, यानी कि ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजेस ई नॉट, बिल्कुल सही। अब जो अगर ये ई आई इस ई नॉट को अपोज कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो अगर ये चार्ज जो अंदर इंड्यूस्ड चार्ज हुआ है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से मतलब इसके इफेक्ट को कम कर देगा, इसके इफेक्ट को कम कर देगा। तो कितना कम करेगा, तो उसे मान लेते हैं टोटल हमारे पास क्या है, ये ई नॉट है, एक्सटर्नल फील्ड ड्यू टू प्लेट्स, इसमें से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल अगर हम मान लें इधर 10 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा मान लेते हैं 10, और इसके अंदर अगर 2 या 3 जो भी जनरेट हुआ है तो यह इसमें से डिक्रीज करेगा, यानी कि 10 - 3 = 7, राइट होगा ना। और ये के क्या है, के इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो इसकी वजह से यह इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, वो मान लेते हैं ये हो गया क्या, यानी कि जो टोटल हमारे पास ई नॉट है उसमें से के टाइम्स कम हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ वैल्यू मिलेगा, उसी को कह दिया क्या, ई नॉट बाई के टाइम्स। और के क्या है, एक्चुअली हर एक डाई इलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट या डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, जो प्रॉपर्टी है, उसकी डाई इलेक्ट्रिक की वैल्यू यानी जो के है, यह के की वैल्यू बदलती रहती है। यह एक तरह से मान लो थप्पा है, थप्पा जैसे मान लो ये डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस ये है, किसी और तरह का प्रॉपर्टी लेंगे, मतलब किसी और तरह का अगर सब्सटेंस ले रहे हैं तो उसमें के की वैल्यू अलग होगी, ठीक है। तो जो भी हम मटेरियल लेंगे उसके डाई इलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होगा उसी से डिवाइड कर देंगे किसमें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, राइट, ओके। अब एक चीज़ पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई 2 प्लेट्स है, मीन्स कैपेसिटर है, अगर ये डाई इलेक्ट्रिक नहीं होता तो इस केस में अगर हमें निकालना होता रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता। अगर डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, इस नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट की वजह से क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ याद आ रहा है, पॉजिटिव प्लेट की वजह से यहाँ बीच में देखे थे, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, ये डाई इलेक्ट्रिक की भी बात नहीं कर रहा मैं अभी, मैं केवल इस जो प्लेट है, केवल प्लेट, चलो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये हो गया पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव, तो यहाँ पे दोनों की वजह से जो नेट आता था E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। किसी एक अगर इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से निकालें तो पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में आता था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव के भी वजह से यही आता था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों को जब हम ऐड करते थे ई नेट इज इक्वल टू, ई नेट निकालते यानी उसे ई नॉट अभी कह रहे हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्या मिलेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी है ना, हाफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, हाफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको E1 कह दिया, इसको E2 कह दिया। पहले ही लेक्चर में हम लोगों ने, मतलब पहले लेक्चर में नहीं, पहले चैप्टर के एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में हम लोग ये पढ़े थे, ठीक है।
अब अगर हमें यह देखना है कि जो डाई इलेक्ट्रिक है, ये तो हो गया किसके लिए, ये प्लेट, ये कैपेसिटर की वजह से। अब ये जो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस यहाँ रखा, इसमें भी इंड्यूस्ड हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव। अब इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इधर क्या आएगा, अगर पॉजिटिव प्लेट लें इसकी इधर इस साइड, तो उसमें भी यही आएगा। क्या आएगा, सिग्मा आई बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव की वजह से सिग्मा आई इंड्यूस्ड मीन्स 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर इसको ऐड करेंगे तो सिग्मा इंड्यूस्ड एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वजह से है, यह जो अंदर डाई इलेक्ट्रिक है जिसमें चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है, उसकी वजह से ये आ गया। अब इसको जो ई नेट निकाला है, कौन सा ई नेट, इसको हम कुछ ये लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, लिख लेते हैं ये ई नॉट बाई के इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई ई आई, यानी इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कुछ वैल्यू आएगी जिसको हमने माना क्या, एप्सिलॉन नॉट बाई के हो गया। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट्स है, तो इसकी वैल्यू रखते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और नीचे के है, के हो गया इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे भी वही रखेंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, के तो नहीं है इसमें, बहुत सही, माइनस, अब इसमें क्या होगा, सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों कहाँ है, वैक्यूम कह लो, फ्री स्पेस कह लो, एयर कह लो, उसमें रखा हुआ है। एक्चुअली हमें दोनों की डेंसिटी में देखना है रिलेशन क्या है, ठीक। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, लेके बाहर उसको हटा देंगे, कट जाएगा, तो सिग्मा बाई, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा के, क्या इसको लिखना, ये तो यही था ना, क्या सर बी, यहाँ पे 1 बाई ये कॉमन लेना था, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, सिग्मा बाई के इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा आई इंड्यूस्ड हो गया। अब हमें सिग्मा आई की वैल्यू निकालना, तो के को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं सिग्मा आई इज इक्वल टू किचिक किचिक, ये इधर हो गया सिग्मा बाई के, अब इसको ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के, तो सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के, ये एक रिलेशन मिल गया दोनों में, जहाँ सिग्मा आई क्या है, सिग्मा आई इज इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, राइट। तो अभी तक हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने यह देखा कि इस डाई इलेक्ट्रिक के अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जो बाहर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कम करता है। मीन्स ये हुआ, पहली चीज़ हम लोगों ने ये सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज, और ये ई नॉट से क्या हो गया, ई नॉट बाई के हो गया। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अंदर क्या होगा, तो देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या होता है, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी, ये पढ़ा था, इसको V नॉट, इसको E नॉट कह देते हैं। ये तब है जब डाई इलेक्ट्रिक नहीं लगाते हैं, मीन्स विदाउट डाई इलेक्ट्रिक,
अब अगर डाई इलेक्ट्रिक लगा दें तो उस केस में पोटेंशियल बदल जाएगा, V हो गया और ई नॉट के जगह पे ई नॉट बाई के। अभी जो देखें हम लोग डाई इलेक्ट्रिक लगाने के बाद से ई नॉट बाई के हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी हो गया। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको 2 और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो V नॉट बाई वी इज इक्वल टू ई नॉट से ई नॉट कैंसल आउट हो जाएगा और डी से डी कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, तो देखो ये के ऊपर चला जाएगा। अरे ई नॉट से यहाँ पे अगर ऐसे कर दें तो ये इससे कट जाएगा, डी से डी कट गया और V नॉट बाई वी हो गया, यह के ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ के हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू वी नॉट बाई के। ओ माई गॉड, देखो इसमें भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो गया। यानी पहले V नॉट था, कब, जब डाई इलेक्ट्रिक नहीं था पोटेंशियल। अब जब डाई इलेक्ट्रिक लगा दिया तो उस केस में के टाइम्स क्या हो गया, कम हो गया, के टाइम्स डिक्रीज हो गया पोटेंशियल। तो इसका मतलब क्या हुआ, भी इसमें क्या कर रहा है, भी डिक्रीजेस, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस क्या, भी नॉट से हो गया भी नॉट बाई के। ठीक है, अब बात उसकी करते हैं जिसके नाम पे ये चैप्टर है, कैपेसिटेंस। उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उस पे क्या फ़र्क पड़ता है, इस डाई इलेक्ट्रिक को लगाने से क्या कैपेसिटेंस बढ़ेगा, घटेगा, नहीं घटेगा, क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं। बिल्कुल, कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ये हम जानते हैं, या इसी को C इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा भी, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं। तो Q क्या है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, और डेल्टा भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब इसके बाद से ये तब है जब हम इसको, इस कैपेसिटर में कोई डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं रखते हैं, लेकिन जब हम क्या रखें, डाई इलेक्ट्रिक रख दिया तो उस केस में क्या हो जाएगा, चार्ज तो रहेगा वही, चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, लेकिन इसका जो पोटेंशियल है वो के टाइम्स घट गया है, घट गया। यहाँ पे अगर V नॉट लिया, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी नॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V नॉट बाई के हो गया। कब, विथ डाई इलेक्ट्रिक जब रख दिया। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये के सबसे ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू क्यू बाई वी नॉट इंटू के। अब जरा देखो ये है क्या, ये क्यू बाई वी नॉट यहाँ अगर लिखा है कब, कैपेसिटेंस तब जब वहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी नॉट। तो क्यू बाई वी नॉट यहाँ पे, अरे यहाँ पे C नॉट हो जाएगा क्योंकि वी नॉट है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा C इज इक्वल टू C नॉट। ओ माई गॉड, क्या हुआ सर, अरे इधर देखो, हमारा C नॉट क्या था, पहले कैपेसिटेंस था तब जब हम डाई इलेक्ट्रिक यूज नहीं कर रहे थे, और जब डाई इलेक्ट्रिक यूज किया तो के टाइम्स बढ़ गया। देखो ये नया जो कैपेसिटेंस आया है, ये जो नया C इज इक्वल टू आ गया वो के इंटू C नॉट हो गया, मतलब के टाइम्स बढ़ गया।
बधाई हो, जो इस चैप्टर का नाम में कैपेसिटेंस लगा है वह उसकी कैपेसिटेंस क्या हो गई, बढ़ गई। और कैपेसिटेंस बढ़ने की वजह से या अगर कैपेसिटेंस बढ़ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने की जो क्षमता है वो बढ़ गया, चार्ज स्टोर करने की क्षमता बढ़ गया, या कह लो एनर्जी स्टोर करने की क्षमता बढ़ गई। अमीर हो गया कुल मिला के, अरे धनी हो गया, धनवान हो गया ये तो, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स हैं डाई इलेक्ट्रिक लगाने का। अब इसको अलग तरीके से भी समझ लेते हैं, वो कैसे, जैसे एनसीईआरटी की बुक में दिया है, मतलब एनसीईआरटी जो भी है, ठीक है। देखो जैसे मान लो C = Q/डेल्टा भी, ये हो गया। अब ये कब है, जब उसमें डाई इलेक्ट्रिक नहीं है। अगर डाई इलेक्ट्रिक लगा दोगे तो Q यहाँ डेल्टा V की जगह पर क्या आ जाएगा, V0/K हो गया। यानी C = फिर वही चीज़, अरे नहीं वही नहीं ले चल रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ ना, पेशेंस थोड़ा सा तो रखना पड़ेगा। बिल्कुल है सर, आप बताओ। ओके, तो ये क्या हो गया, ऊपर चला गया Q/V0 × K। अब यहाँ पे देखो V0 को हम रख सकते हैं E0 × D, रख दो यहाँ पे अगर रख सकते हो तो E0 × D हो गया, इंटू K हो गया। C = अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दो, E0 की वैल्यू क्या होता है, E0 की वैल्यू हम लोग पढ़ रखे हैं, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया ε0, ये था। अब इसकी वैल्यू इसमें रख दो, रखते हैं यहाँ पे रखेंगे Q, इस E0 की वैल्यू हो गया Q/A ε0 × D, यहाँ K हो गया, K से K खल्लास हो गया। अब क्या करो, इस A0 ε0 को ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा A ε0 × K और डिवाइडेड बाई D हो गया, ये D रहेगा ना नीचे, ये हो गया C। अब जरा बताओ ये है क्या, अरे यही तो है, क्या है, ये है A ε0/D। तो चाहे वैसे समझो या वैसे समझो, देखो दोनों से ऐसे ही आ गया, ठीक है। यानी दोनों ही, मतलब कुल मिला के कैपेसिटेंस डाई इलेक्ट्रिक लगाने पे बढ़ जाएगी। बढ़ गया, इतना समझ में आ गया, K टाइम्स बढ़ गया। देखो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने 3 चीज़ें सीख ली। वो कौन कौन सा, पहला ये कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो डिक्रीज करके क्या हो जाएगा, E0/K हो गया। दूसरी चीज़ ये देखा हमने कि जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल भी K टाइम्स घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कैपेसिटेंस, जिसके लिए सारा मगजमारी कर रहे थे, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया K टाइम्स क्या हुआ, बढ़ गया। तो अब यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, इसके क्या फ़ायदे हैं। एडवांटेज ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, तो इसका पहला एडवांटेज ये है कि डाई इलेक्ट्रिक लगाते ही क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू प्लेट्स अब जो कागज जैसा जो डाई इलेक्ट्रिक था यहाँ पे ऐसे, इसके बीच में एक डब्बा आ गया, डब्बा ऐसे, डब्बा है, डब्बा अंकल का टीवी डब्बा, यानी कि क्या हो गया, ये इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, अब जो प्लेट्स चिपक जाते अब वो नहीं चिपकेंगे, तो प्रिवेंट प्लेट्स फ्रॉम स्टिकिंग, ठीक है, चिपकने से बचाएगा, टू ईच अदर,
तीसरा इसका एडवांटेज क्या है? सबसे अच्छा क्या? अरे वो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया ना, इंक्रीजेस कैपेसिटेंस, यानी इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया? बढ़ गया। और चौथा एक चीज, वो जो ब्रेक डाउन कैन प्रिवेंट ब्रेक डाउन, चलो इसको समझाता हूँ। ब्रेक डाउन ऑफ मीडियम, जैसे अगर ये दो प्लेट्स हैं ऐसे, ये पॉजिटिव प्लेट्स है, ये नेगेटिव प्लेट है। अब इसको एयर में रख दिया तो इसका अगर 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 क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे तो ये मीडियम अगर एयर है तो इसमें पोलराइजेशन होगा, ठीक है। इसमें पोलराइजेशन स्टार्ट होगा, पॉजिटिव, अरे ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव इधर पॉजिटिव, पोलराइज पहले हो गया तो ये पॉजिटिव इधर जाएगा, ये नेगेटिव इधर जाएगा, दोनों में खिंचाव होगा, खींचेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे खींचेगा तो ट्वी करके हो जाएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे तो इसमें एक समय ऐसा आएगा ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन होते ही क्या होगा? न्यूट्रल होने लगेगा प्लेट्स, ठीक है। तो उसे बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ मीडियम। क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ मीडियम बोलते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ मीडियम, या कैपेसिटेंस भी कहते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ कैपेसिटेंस। उसी ब्रेक डाउन को रोकने के लिए क्या लगाते हैं? डाई इलेक्ट्रिक लगाते हैं, डाई इलेक्ट्रिक लगाते हैं। क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक को यूज करते हैं वो इसलिए क्योंकि इसका क्या, ब्रेक डाउन वोल्टेज बहुत हाई होता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज बहुत हाई होता है जो ब्रेक डाउन नहीं होता है, ठीक है। तो यूज सच अ dielectric, such a dielectric which has high breakdown, breakdown voltage, ठीक है। इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर पूरा कहानी समझ में आ जाएगी कहानी क्या है। तो इसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के फॉर मेटल एंड कंडक्टर। कैपेसिटर के अंदर ये एज अ डाई इलेक्ट्रिक अगर मेटल रखा है तो उस केस में इस के की वैल्यू क्या होगा। मान लेते हैं के है ये, ठीक। प्लेट्स की वजह से एक्सटर्नल फील्ड जनरेट होगा ई नॉट, बिल्कुल होगा। और इसमें चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएंगे, इधर नेगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा, बिल्कुल होगा, हो गया। इस तरफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इसके अपोजिट में मेटल के अंदर इधर से इधर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, बिल्कुल। पहले तो जीरो रहा होगा ना, जीरो, ठीक है। अब इसके बाद से तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो हो गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो हमको निकालना है इसके अंदर ये इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी कितना होगा। चलो पहले ई नेट निकालते हैं, तो ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट बाई के टाइम्स कम हो जाएगा, के लिया है इसका डाई इलेक्ट्रिक। अब ई नेट तो जीरो है, तो ई नॉट अगर जीरो है तो फिर के की वैल्यू क्या हो गई?
के की वैल्यू हो जाएगा क्या, इनफाइनाइट। अरे के, दिस इज के, दिस इज के, दिस इज के की वैल्यू कितनी हो गई, इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट टाइम्स छोटा हो गया, इनफाइनाइट टाइम्स क्या हो गया, छोटा हो गया। अब एक फॉर्मूला पढ़े हैं, पीछे तो पढ़ा है, अगर ये निकालना है, ये क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, तो इसका फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस ये हो गया। अब रखते हैं इस के की वैल्यू, तो के की वैल्यू जैसे ही रखेंगे 1 माइनस 1 बाई इनफाइनाइट, और 1 बाई इनफाइनाइट की वैल्यू 0 हो गई, तो ओवरऑल क्या आ गया, ओवरऑल नहीं, ओवरऑल ये आ गया, 1 माइनस यहाँ 0 हो गया। तो अब दिस सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा हो गया। इसका मतलब दोनों में डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, बराबर हो गई, चार्ज डेंसिटी बराबर हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल रखा तो जितना ये चार्ज है उतने ही चार्ज ये भी डेवलप कर दिया, इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया, इधर पॉजिटिव चार्ज, मतलब वही नेगेटिव इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। लो, मेटल के पास बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको तुमको जितना चार्ज चाहिए बोलेगा, चलो ये लो, फिर और इलेक्ट्रॉन चाहिए, लो, खींचे दे देगा। यानी कि जितना यहाँ प्लेट पे चार्ज है उतने ही यहाँ नेगेटिव जनरेट हो जाएगा, और जनरेट करके क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो 0 बनाने के लिए उसके अपोजिट चार्ज क्या करेगा, ये डेवलप कर देगा, और डेवलप आखिर करने ही पड़ेंगे तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है। लेकिन अगर वही मेटल के अलावा रखते, तो मेटल के अलावा, ठीक है, मेटल के अलावा जो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी होगा वो हमेशा कम होगा, किससे, चार्ज डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, और ई नेट हमेशा 0 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब डाई इलेक्ट्रिक अगर एयर के लिए कभी कभी पूछ लेता है, एयर, वैक्यूम कह लो, फ्री स्पेस कह लो, तो उसके लिए क्या होता है, तो डाई इलेक्ट्रिक की वैल्यू 1 होती है, किसके लिए, फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस एयर कहो या फिर कह दो वैक्यूम, ठीक है। अब एक अच्छा सा टॉपिक देखते हैं जो एग्जाम में आता है, कई बार पूछा भी जाता है, कि जो कैपेसिटर है उसमें डाई इलेक्ट्रिक को पार्शियली फील्ड करते हैं तो क्या होता है, इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं, बहुत मजा आने वाला है। कैपेसिटर विथ पार्शियली फील्ड डाई इलेक्ट्रिक, यानी कि अगर कैपेसिटर में कोई पार्शियली डाई इलेक्ट्रिक फील्ड कर दे, उस केस में क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ये नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ प्लस क्यू हो गया, यहाँ माइनस क्यू। अब इस कैपेसिटर में क्या किया, पार्शियली फील्ड करना है, पार्शियली फील्ड कर दिया ऐसे। ये एग्जाम में आता भी है, कई बार पूछा भी है। अब ये जो डाई इलेक्ट्रिक फील्ड किया है, इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो गया, बिल्कुल हो गया। ये जो डिस्टेंस है कैपेसिटर का प्लेट्स के बीच का, स्मॉल डी हो गया, थिकनेस ले लिया इसका टी, स्मॉल टी हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई नॉट, और इस डाई इलेक्ट्रिक में हो जाएगा ई नॉट बाई के, ओके। चलो, इतना समझ में आया। अच्छा, ये टोटल डी है, ये टी हो गया, हमें निकालना है क्या है,
हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, निकालते हैं। तो अब क्या करें, चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए हो गया, चार्ज पर यूनिट एरिया। इस प्लेट का एरिया ए मान लिया, इस प्लेट का एरिया ए है, इधर भी एरिया ए हो जाएगा। बिल्कुल। अब निकालते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डी होगा। तो यहाँ पे काम करते हैं, इसको दो मान लेते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, राइट। ओके, तो डेल्टा वी ये हो जाएगा E1D1 प्लस E2D2। तो यहाँ पे निकालते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा E0 इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू रखेंगे यहाँ से, सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बाई ए। तो ये हो जाएगा क्यू बाई, दिख रहा है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ए एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये ई नॉट का। अब ई नॉट का निकालते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया और इसका डिस्टेंस कितना है, ये कितना हो जाएगा, टोटल डी है, और ये टी अगर निकाल दें तो ये हो जाएगा डी माइनस टी। तो डिस्टेंस हो जाएगा डी माइनस टी प्लस, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट बाई के डाई इलेक्ट्रिक में, और इसका डिस्टेंस है टी, हो गया डेल्टा भी। अब इसके बाद से ई नॉट को कॉमन ले लेते हैं, तो ई नॉट को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से हो गया डी माइनस टी, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ई नॉट तो बाहर हो गया, टी बाई के हो गया, डेल्टा वी इज इक्वल टू ये हो गया। अब ई नॉट की वैल्यू रख देते हैं, ई नॉट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हो गया यहाँ तक, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हम जानते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, C इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी। अब डेल्टा वी की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख देते हैं, किधर रखें, चलो यहीं रख देते हैं। तो ये हो जाएगा क्यू बाई डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ से रखो, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के स्वाहा। अब देखो क्यू से क्यू कैंसल, ये ए और एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हो गया, ये हो गया क्या, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। मतलब जो ये रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C आया, ये C नॉट से अधिक है, C नॉट से अधिक है। और इसी को एक और तरीके से कर सकते हैं, एक और तरीके से, वो कैसे करेंगे, यहाँ तो क्या किया, यहाँ डाई इलेक्ट्रिक को अलग कर दिया, और ये जो है ई नॉट इसको अलग करके किया, लेकिन इसी को ऐसे भी कर सकते हैं। ये था, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट हो गया और इसके अंदर ई नॉट बाई के हो गया। तो इसको दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, इसके बीच का डिस्टेंस डी दिया था, इसका थिकनेस टी है,
तो ये हो गया डी माइनस टी। अब एक काम करते हैं, इसको दो कैपेसिटर मान लेते हैं, ये इतना अलग और यह इतना अलग मान लेते हैं, तो दो कैपेसिटर हो गया। तो ये दोनों किस में, सीरीज में है, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज का फॉर्मूला 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2। अब इसका अगर निकालें कैपेसिटेंस, ये एयर में है, एयर हो गया, और ये डाई इलेक्ट्रिक है, डाई इलेक्ट्रिक, ठीक। तो एयर का कैपेसिटेंस क्या होगा, C1, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D माइनस टी, यही होता है फॉर्मूला। ए इसका एरिया प्लेट का, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, और नीचे डिस्टेंस ये कितना है, तो D माइनस टी है। और इसका क्या होगा, C2, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/T हो गया। अब रख देते हैं, ये हो गया डाई इलेक्ट्रिक की वजह से और ये एयर की वजह से। अब रखते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 1/C1 कितना है, एप्सिलॉन नॉट A/D माइनस टी हो गया, प्लस 1/C2 हो गया एप्सिलॉन नॉट A/T। अब क्या करें, अब ये D माइनस टी ऊपर चला जाएगा, D माइनस टी बाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस T बाई एप्सिलॉन नॉट A हो गया। देखो एक चीज छूट रहा है, क्या छूट रहा है, कैपेसिटेंस डाई इलेक्ट्रिक में K टाइम्स बढ़ जाता है, K टाइम्स बढ़ जाता है। सर ये तो मैं पहले ही बोल रहा था, आप तो सुनते नहीं हैं। देखो यहाँ पे K टाइम्स बढ़ गया, तो यहाँ नीचे 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 K आ गया, ठीक। हाँ अब ठीक है ना, बहुत सही, मौका मिलना चाहिए सर, प्रिंटिंग मिस्टेक। चलो अब क्या करो, कॉमन ले लो, क्या दिख रहा है कॉमन, अरे कॉमन नहीं, कॉमन मतलब अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये हो गया D माइनस टी एप्सिलॉन नॉट A प्लस K को ऊपर ले जाओ, तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 100%। नीचे देखो बेस सेम हो गया, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस T/K 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D माइनस टी प्लस T/K। जरा देखो तो, जो पहले निकाले हो मैच कराओ फटाफट, देखो क्या मैच किया, बिल्कुल। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, दो कैपेसिटर मान के, या अलग अलग करके कर लो, जैसे मन करे वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया, बिल्कुल पक्का समझ में आ गया, 100%। चलो चलो तब एक क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट, फटाफट करके बता। ये रहा क्वेश्चन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, इसमें इसका डाई इलेक्ट्रिक K1 है, इसमें K2 हो गया, तो इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E0/K1, इसमें हो जाएगा E0/K2, और ये भी एयर ही है, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E0 होगा, और ये भी क्या है, एयर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 हो गया। इतना समझ में आ गया, करो 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 करो, करते रहो, पॉज करके ट्राई करो। चलो सेम वही काम करेंगे जो पहले किए थे, वही करना है जो पहले किए थे। क्या किए थे, देखो, हाँ पहले फॉर्मूला हम लोग अभी इसके पहले वाले में क्या लाए थे, E0/A D माइनस T प्लस T/K, यही था। चलो देखो अभी इसमें भी कुछ आने वाला है ऐसे ही। अब इसका निकालते हैं, तो डेल्टा V इज इक्वल टू फॉर्मूला वही
ई इंटू डी। इसमें कितना लेंगे, यह भी एयर, यह भी एयर, यह भी एयर, हो गया। तो ये तीनों तो एक ही हो गया। तो अगर हम इसको K1 को और K2 को निकाल दें तो क्या बचेगा, एयर वाला बचेगा। तो इसका 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 ऐसे 3 बार करना पड़ेगा हमें। कैसे, E1 D1 प्लस E2 D2 प्लस E3 D3। समझ में आया? अभी नहीं सर, आ रहा है, अच्छा आ रहा है, कोई बात नहीं। तो देखो अगर इसके लिए लेंगे तो ई नॉट हो गया, डिस्टेंस क्या आएगा, टोटल डी है, डी में से अगर T1 T2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा। करते हैं तो D माइनस T1 माइनस T2 दोनों को हटा दिया तो केवल एयर का मिल गया प्लस। अब इसका निकालते हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई K1, ई नॉट बाई K1 और डिस्टेंस T1 हो गया, और इसका ई नॉट बाई K2 और डिस्टेंस हो गया T2। वाह क्या राइमिंग है, K2 T2, तो मज़ा आ गया। अब इसमें ई नॉट की वैल्यू रख देते हैं। ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, रख देते हैं यहाँ पे डेल्टा V। सब में देखो ई नॉट ई नॉट ई नॉट बाहर ले लेते हैं, और बाहर लेंगे तो क्या मिलेगा, बाहर लेने के साथ साथ वैल्यू भी रख दें। अच्छा चलो एक स्टेप बाद रखते हैं। तो D माइनस T1 माइनस T2 और यहाँ पे होगा प्लस T1 बाई K1, यहाँ पे होगा T2 बाई K2, हो गया इतना। अब ई नॉट की वैल्यू रख देते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ए एरिया है इस प्लेट का, यहाँ पे लिखा हुआ है, हो गया। इतना लिख लिया तो बहुत सही। ये हो जाएगा D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूला एक जानते हैं, सिंस C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा V। अब डेल्टा V की वैल्यू रख देते हैं, तो Q डेल्टा V की वैल्यू ये पूरा है, तो Q इसको 1 कह दो फ्रॉम इक्वेशन 1, एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। Q से Q कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। देखो ये कैपेसिटेंस आ गया। कुछ ऑब्जर्व किए? यस सर, क्या ऑब्जर्व किए? देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक ही डाई इलेक्ट्रिक लिया था, तो उसमें क्या आया था, एरिया। तो वही कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्वेश्चन तो लग जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि ई नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्या था उस केस में, एक ही डाई इलेक्ट्रिक था, तो एक डाई इलेक्ट्रिक था तो टोटल डिस्टेंस हो गया डी जो कैपेसिटर का, डाई इलेक्ट्रिक को माइनस कर दिया और प्लस टी बाई के कर दिया। इसमें देखो दो डाई इलेक्ट्रिक है, तो दो डाई इलेक्ट्रिक है तो पहले एरिया और ये एप्सिलॉन चूँकि एयर में रखा है ये हो गया, डी हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस इस प्लेट का, माइनस T1 माइनस T2 और प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। देखो यहाँ पे अगर वही 3 डाई इलेक्ट्रिक लेते, एक और यहाँ पे ले ले तो हो जाता क्या, ऊपर सेम है नीचे बस बदलता, D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। अगर इसी तरह से n हो गया तब, अगर n हो जाएगा तो n तक ऐसे जाएगा, T1 माइनस T2 माइनस T3 माइनस Tn
प्लस T1/K1 प्लस T2/K2, इस तरह n तक चला जाएगा। तो ये बात समझ में आई। जितना होगा उसके थिकनेस को सब्ट्रैक्ट कर देना। 4 हुआ तो T1 माइनस T2 माइनस T3 माइनस T4 हो जाएगा, और T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3 होता चले जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। कैपेसिटर इसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक है, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K है, और यहाँ ये मेटल लगा हुआ है। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इनका थिकनेस x है, टोटल प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D है। इसको पॉज करके ट्राई करो। एक हिंट और मैं दे देता हूँ, इसका डाई इलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है K, मेटल का इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट डाई इलेक्ट्रिक, मेटल का इनफाइनाइट। ठीक है, चलो अब करके बताओ। कर लिया? तो क्या पूरा सॉल्व किया है? नहीं, फॉर्मूला किस दिन के लिए निकाला था? फॉर्मूला लगाएंगे सीधे। E/ε0 A, इस प्लेट्स का एरिया A है, ठीक। तो 2 के लिए फॉर्मूला है, यही सामने दिख रहा है। E0A/D माइनस, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, T1 माइनस T2 प्लस T1/K1 प्लस T2/K2। ये हो गया। अब देखो, ये T1 भी x है और T2 भी x है, D तो वही है। तो C इज इक्वल टू ε0 A D माइनस x प्लस x/K1 प्लस x/K2 हो गया। अभी को सॉल्व कर लो फट से। अरे यहाँ K2 के जगह पे देखो, यहाँ K2 की जगह पे क्या है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट K2 की जगह पे रखोगे अगर यहाँ पे ऐसे, और K1 के जगह पे K है, तो K1 के जगह पे K कर दिया। तो C इज इक्वल टू ε0 A D माइनस 2x प्लस x/K, और यहाँ तो हो जाएगा 0, क्योंकि इनफाइनाइट है। 1/0 करोगे तो ये पूरा वैल्यू 0। तो आया क्या? C इज इक्वल टू ε0 A/D माइनस 2x प्लस x/K। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब देखें, ग्राफ देखते हैं। जो कंपटीशन में पूछता है ग्राफ वगैरह, किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स में क्या वेरिएशन है, ये देखते हैं। यहाँ तक लिख लिया? ओके, अब इसका देखते हैं ग्राफ। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच में। तो ये हो गया एक कैपेसिटर, इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक रखा है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E0/K, डाई इलेक्ट्रिक K है, और यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E0, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स में देखना है। तो प्लॉट करते हैं, चलो। अब क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इधर इस डायरेक्शन में, इधर एक्स हो गया, दिख रहा है? ओके, ये हो गया 0, यहाँ पे हो गया D, यहाँ पे हो गया 2D। देखो, यहाँ से यहाँ तक का D है और यहाँ से यहाँ तक का D। तो ये हो गया एयर में जो रखा हुआ है। तो इस केस में यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगा, ये पूरा यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, यहाँ पे E0 हो गया। लेकिन जैसे ही इस डाई इलेक्ट्रिक में गए वो कम हो गया। कहाँ तक? D तक है ना, D के बाद कुछ कम हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये E0 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? E0/K। ठीक है,
यहाँ डी से ई से मतलब यहाँ डी तक तो ई नॉट है और यहाँ से यहाँ तक कितना है ई नॉट बाई के है। ठीक ठीक, यस सर। अब देखते हैं कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस और एक्स में, उसका भी देख लेते हैं यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस में नहीं, हम लोग पोटेंशियल की बात करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस तो दो का डिफरेंस है। एक्चुअली यहाँ से जैसे हम इधर बढ़ेंगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करेगा, पहले बना लेते हैं, यहाँ पे डी हो जाएगा, ये हो गया 2D, 2D हो गया, ये x है, दिख रहा है कि नहीं दिख, तो हाँ अब दिखेगा, ये x हो गया। ठीक है, चलो कहाँ जहाँ बुलावा आया है, देखो कहीं बुलावा नहीं है, यहाँ ध्यान दो, इसको थोड़ा सा बना लिया जाए तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, V नॉट इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी हो जाएगा। इसमें पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, ई नॉट बाई के इंटू डी होगा, यही होगा ना। अरे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यही है, ये इसीलिए। तो अब जरा देखो, जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे इसी में पोटेंशियल क्या होगा, तेजी से गिरेगा। तो इसमें कुछ इस तरह से होगा, ये खिचिक ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से जब हम इसमें एंटर करेंगे इंड्यूस्ड में, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स और घट गया और कम हो गया। इसका कुछ ऐसे होगा, इस तरह से, इसका झुकाव कम होगा। अगर ये θ1 है, ये θ2, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2। ऐसा इसलिए है, θ1 का जो स्लोप है वो ज़्यादा है θ2 से, क्योंकि यहाँ पे ई नॉट जैसे जैसे यहाँ पे दूर हटेंगे, मतलब इस पॉजिटिव प्लेट से, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। इसमें क्या है, ई नॉट बाई के है, तो इसमें ज़्यादा होगा ना, इसी वजह से यहाँ पे कम गिरेगा। ठीक है, ओके। तो टोटल पोटेंशियल क्या हुआ, तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा ई नॉट डी प्लस ई नॉट के इंटू डी। ठीक, अब इसका ग्राफ देखते हैं, जिसमें एक डाई इलेक्ट्रिक और एक मेटल था, उसका ग्राफ कैसे बन रहा है इसमें देखते हैं। सेम इसमें भी देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स में क्या वेरिएशन है, और फिर देखेंगे क्या पोटेंशियल और एक्स में क्या वेरिएशन है। तो यहाँ पे ये एयर हो गया, ये डाई इलेक्ट्रिक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई नॉट बाई के, और ये भी एयर है, एयर का इसका भी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। उसके बाद मेटल है, मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा इनसाइड, और फिर यहाँ पे एयर है ये, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट हो गया। अब इसके बाद से फटाफट बनाते हैं, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और इधर ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा d, ये हो जाएगा 2D, ये हो जाएगा 3D, ये हो गया 4D, और ये हो गया 5D। अब तो ये क्या है, ये ई नॉट है, यहाँ भी ई नॉट हो जाएगा, यहाँ भी ई नॉट, मतलब यहाँ भी, यहाँ ये तीनों जगह एयर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। ये डाई इलेक्ट्रिक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट टाइम्स कम हो गया, यहाँ तो 0 है, तो यहाँ 0 से x इज इक्वल टू 0, यहाँ से लेके यहाँ तक ई नॉट है, तो यहाँ पे कह दिया, यहाँ ये है ना, ये हो गया ई नॉट, इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे
ई नॉट बाई के हो गया यानी कम हो गया। तो ये हो जाएगा इतना कम हो गया कहाँ तक, 2D तक। ये 2D तक ये हो गया ई नॉट बाई के। अब इसके बाद फिर से आ गए एयर में, तो यहाँ पे फिर कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि फिर से उतना ही होगा ई नॉट। फिर इसमें आएंगे यानी कि ये डी हो गया, ये 2D, फिर यहाँ 3D हो गया। अब आ गए 4D में, तो 4D में यानी कि 3D से कहाँ से देखो, ये D हो गया, ये 2D हो गया पूरा यहाँ तक। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक 3D हो गया, तो 3D तक तो क्या है, यहाँ पे ई नॉट है। अब 3D से जैसे आगे बढ़ेंगे इस 4D तक, मतलब इतना ये D, यानी 3D से 4D, ये 0 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0। अब जब फिर 4D से 5D में पहुंचेंगे तो फिर से वही हो गया, कितना, ई नॉट हो गया। तो ये हो गया ई नॉट, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स में वेरिएशन। अब देखते हैं पोटेंशियल और एक्स में। अब बना लेते हैं, ये 0 हो गया, ये D हो गया, यह 2D, यह 3D, 4D हो गया और ये हो गया 5D। ये एक्स है, वेरी कर रहा है ऐसे। और ये हो गया पोटेंशियल, इधर को वेरी कर रहा है, ऐसे लाइनिंग बना ली ताकि बनाने में आसान हो। अब पहले अगर देखेंगे इसमें पोटेंशियल ये पॉजिटिव है, फिर यहाँ से ऐसे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है पोटेंशियल। जैसे जैसे नेगेटिव प्लेट की तरफ बढ़ेंगे पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो पहले 0 से D में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V नॉट इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी, ये होगा। तो D तक डिक्रीज किया तो कुछ मान लेते, कुछ ऐसे डिक्रीज किया यहाँ तक। अब इसके बाद से डाई इलेक्ट्रिक में जब पहुँच गए तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम डिक्रीज करेगा, तो पोटेंशियल भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। ये कुछ इस तरह होगा, ऐसे। ये हो गया θ1 और ये हो गया θ2। तो यहाँ पे पोटेंशियल हो गया ई नॉट डी हो गया, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा ई नॉट बाई के इंटू डी हो गया। अब देखो फिर यहाँ से इस डाई इलेक्ट्रिक के बाद फिर से एयर में इतना ही डिस्टेंस, यानी कि ये जो दिख रहा है इतना, इतने ही यहाँ पे गिरेगा, उतने ही स्लोप में, उसी रेट से। तो ये भी हो जाएगा ये ऐसे, ये हो गया, इसको कह दिया θ3। फिर से आ गए मेटल में, तो मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो पोटेंशियल भी 0। तो 3D से मतलब ये D हो गया, ये 2D यहाँ तक, फिर ये 3D हो गया, ये 4D है, यानी कि 3D से 4D, 1 2 3, ये 3D से 4D आएंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, पोटेंशियल 0 नहीं बल्कि कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया कांस्टेंट, हो गया। तो ये हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद से हम लोग कहाँ पहुँच गए, एयर में पहुँच गए। तो फिर से यही वाला लेंगे, ये इतना, ये तीनों आपस में बराबर होंगे, यहाँ पे और यहाँ पे तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ भी इतने ही, यहाँ भी ऐसे होगा। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा θ4 हो गया। देखो यहाँ पे भी है, तो ये डिक्रीज हो गया कितना, ई नॉट, अरे ये हो जाएगा
V माइनस ई नॉट डी, और यहाँ पे होगा V माइनस ई नॉट डी, और उसमें से फिर ये भी। अरे ये बात समझ में आ रही है ना? जैसे यहाँ पे पोटेंशियल V है, फिर यहाँ बढ़ेंगे तो ई नॉट डी, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, मीन्स ई नॉट डी डिक्रीज कर गया। और यहाँ पे जब आएंगे इसमें तो ई नॉट बाई के इंटू डी, इसमें क्या होगा ई नॉट बाई के इंटू डी। तो अब देखो यहाँ पे तो हो गया v माइनस ई नॉट डी, अब इतना ये भी डिक्रीज कर रहा है ना, तो v माइनस ई नॉट डी माइनस ई नॉट बाई के इंटू डी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कट करो तो ये हो जाएगा v माइनस ई नॉट डी माइनस ई नॉट के डी माइनस थीटा टी है ना, तो ये हो जाएगा ई नॉट बाई, अरे ई नॉट डी है ना, यही है। ठीक, फिर से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे V में से यहाँ पे इस पॉइंट पे, यानी कि जैसे इधर आएंगे वो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो V में से यहाँ पोटेंशियल V था ये, तो V में से ई नॉट डी सब्ट्रैक्ट हो गया तो यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे आएंगे तो V माइनस ई नॉट डी यहाँ पे था, फिर इतना डिक्रीज करेगा, तो ये हो गया माइनस ई नॉट बाई के इंटू डी। ठीक, यहाँ पे हो गया। फिर जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये डिक्रीज कर रहा है, तो इतना तो हो गया ना पहले, v माइनस ई नॉट डी माइनस ई नॉट के, ई नॉट बाई के इंटू डी, ये हो गया यहाँ तक। फिर जब आगे बढ़े हैं तो ई नॉट डी ये डिक्रीज कर गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा v माइनस ई नॉट डी माइनस ई नॉट के डी माइनस ई नॉट डी, तो यहाँ तक का हो गया। अब इसमें 4 में आ गए ना, तो ये d 2d 3d 4d, और यहाँ पे तो 0 ही था, तो यहाँ से फिर बढ़े तो ये हो जाएगा फिर से माइनस ई नॉट डी। ठीक, देखो v माइनस ई नॉट डी इसके लिए, फिर यहाँ पे हो जाएगा ई नॉट बाई के इंटू डी, फिर यहाँ पे आएगा ई नॉट डी, और इसमें तो 0 है, और ये हो जाएगा ई नॉट डी, ये हो गया। तो ऐसे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो अब कभी कभी रिलेशन पूछ लेता है, ये θ1, ये θ2, θ3, और ये हो गया θ4, तो ये θ2 ही सबसे क्या है, कम है, θ2 कम है, बाकी θ1, θ3 और θ4 बराबर होंगे। तो θ1 इज इक्वल टू θ3 इज इक्वल टू θ4। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशन एंगल में। इतना समझ में आया? ओके, अब एक हलवा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q। ये इसका डाई इलेक्ट्रिक K1 कांस्टेंट और इसका K2 है। तो P और Q के अक्रॉस कैपेसिटेंस निकालना है। तो सिंपल एक तो फॉर्मूला लगाएंगे, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया A है, ये दिया हुआ है, तो ये लगा देंगे। ये कितना है, ये d/2 है, ये भी d/2 है। ठीक है, ये डिस्टेंस जो दिया है ये हो गया। तो फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या है, d-2 है ना, तो T1 T2 प्लस T1/K1 T2/K2, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी के बेसिस पे करते हैं। C इज इक्वल टू टोटल d/2 d/2 है, टोटल कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। अब साइलेन A d होगा माइनस T1 के जगह पे d/2, T2 के जगह पे d/2, और प्लस T1 के जगह पे d/2, यानी 2 नीचे आ जाएगा, तो 2K1 प्लस d/2K2 हो गया।
यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करेंगे, d/2 माइनस d/2, तो ये हो जाएगा d एप्सिलॉन नॉट a d माइनस d प्लस d/2 k1 d/2 k2, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a, d से d कैंसल आउट हो गया। अब ये बचा क्या, d/2 k1 प्लस d/2 k2। तेज तो नहीं हो रहा ना? ओके, अब इसके बाद एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन लेके ऊपर भेज देते हैं, 2 एप्सिलॉन नॉट a, और ये होगा नीचे k1 k2, और ये हो जाएगा d k2 d k1, इतना हो गया। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 k1 k2, फिर एप्सिलॉन नॉट a, और ये हो गया d को बाहर ले लेते हैं तो k1 प्लस k2। ठीक, ये हो गया। ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसको पैरेलल से भी कर सकते हैं। अगर पैरेलल मान लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से C1 हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट a और d/2 k1 टाइम्स बढ़ जाता है, और फिर इसका C2 इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बाई d/2 k2, और दोनों को रख देंगे फॉर्मूले में, रख देते हैं फटाफट यहाँ पे। तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 1/c2, तो c1 के जगह पे 1/एप्सिलॉन नॉट a d/2 k1 प्लस यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट a d/2 k2। ठीक, अब इसके बाद ये 2 तो इसके साथ आ जाएगा और d ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा d2 एप्सिलॉन नॉट a, यही होगा ना, साथ में k1 प्लस d/2 एप्सिलॉन नॉट a k2। अब इसके बाद से यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, कॉमन हो जाएगा d/2 एप्सिलॉन नॉट a, तो यहाँ बच जाएगा 1/k1 और यहाँ बच जाएगा 1/k2, तो ये क्या हो जाएगा, d/2 एप्सिलॉन नॉट a, ये हो जाएगा k1 प्लस k2 बाई k1 k2, यही होगा ना, बिल्कुल यही होगा। लिख लिया, यहाँ तक हो गया, आगे बढ़े। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, करना क्या है, अब इधर आ जाओ, 1/c इक्विवेलेंट उल्टा कर दे क्या, चलो रेसिप्रोकल कर लेते हैं यहीं पे, तो c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a बाई, ये हो जाएगा d k1 प्लस k2, यही आया था ना उसमें भी, तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो जैसे मन करे वैसे करें। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये है कि इधर वाला पार्ट क्या है, डाई इलेक्ट्रिक k1 है, इसके 2 पार्ट कर दिए, और इधर वाला जो है ये k2 है डाई इलेक्ट्रिक, यहाँ पॉइंट P है और यहाँ पॉइंट Q है। अब इसमें ज़रा देखो तो यहाँ कैपेसिटेंस C1 हो जाएगा, यहाँ कैपेसिटेंस C2 हो गया, दरअसल ये पैरेलल हो गया, ध्यान से देखो अगर, तो ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है, इधर एरिया है a/2, इधर भी है a/2, ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस d दे दिया, तो इसको कैसे निकालोगे, c इक्विवेलेंट ये हो जाएगा C1 प्लस C2, और C1 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, एप्सिलॉन नॉट, ठीक, a/2 तो 2 नीचे ले लो तो 2d हो जाएगा, डिस्टेंस चाहिए ना दोनों के बीच का, ये है, फिर ये क्या हो जाएगा, अच्छा इसका कैपेसिटेंस, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट k1 है,
तो के टाइम्स यहाँ बढ़ जाता है, K1 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, अब साइलेंट नॉट A2D K2, तो ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट। कॉमन क्या दिख रहा है, अब साइलेंट नॉट A2D, तो ये हो गया K1 प्लस K2। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अच्छा चलो यहाँ पे निकाल कर दिखा दे क्या, अरे C1 ये होगा क्या, यही होगा ना, एरिया A/2D K1, और इसका हो जाता क्या C2। अब साइलेंट नॉट एरिया A/2D और ये K2 वही यहाँ पे रख दिया है, यहाँ पे इस वाले में। ठीक, एक क्वेश्चन होमवर्क है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको बताना है। ये हो गया एक कैपेसिटर दिख रहा है, अब इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ दिया, यहाँ हो गया P, यहाँ हो गया Q, ठीक, इधर अलग सब्सटेंस दैट इज K1, और इसका दो पार्ट कर दिया, तो ये हो गया K2 और ये हो गया K3, ठीक है। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, इसके बीच का डिस्टेंस D दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ठीक, ये डिस्टेंस हो गया D/2 और ये डिस्टेंस हो जाएगा D/2। तो फाइंड क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q। इसमें ध्यान सिर्फ यही रखना है कि जो K2 ये K2 और K3 जो है वो सीरीज में है, और ये दोनों मिलके इसके साथ पैरेलल में है। तो इसको आप सॉल्व करके कमेंट में बताएंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।